प्रेज द लॉर्ड एवरीवन, शालोम शालोम। कैसे हैं आप सब? आई एम श्योर परमेश्वर में आप वचन को पढ़ते हैं, प्रभु के साथ चलते हैं, अपनी स्पिरिचुअल लाइफ का ख्याल रखते हैं और अपनी सब रिस्पॉन्सिबिलिटीज को प्रभु में होकर पूरा कर पा रहे हैं। आज मैं आपके साथ एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक के ऊपर बात करने जा रही हूँ। एक ऐसा वचन जो आपकी हर एक परेशानी में के लिए एक प्रार्थना बन जाए, आपके लिए एक रिस्पाइट का कारण बन जाए। ऐसा कौन सा एक वचन है जिसको बोलकर आप शांति भी पा सकते हैं, आप परमेश्वर से स्ट्रेंथ भी पा सकते हैं और कंफर्ट को भी पा सकते हैं। आज मैं ये आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ। और क्यों इस वचन को आज हम शेयर कर रहे हैं, वो इसलिए है क्योंकि आपने जब भी कभी, मान लीजिए कोई इंसान ठीक नहीं फील करता या उसको हेल्थ इश्यूज होते हैं और वो डॉक्टर के पास जाता है और डॉक्टर कुछ डायग्नोज करके बताता है और वो कहता है कि जी डोंट वरी, इस बीमारी का हल जो है मेडिकल साइंस के पास है, कोई बात नहीं, इस चीज़ की दवाई है, अवेलेबल है। तो जब वो आपको ये बात कहते हैं तो आपको कितना दिलासा मिल जाती है, कितनी आप सेटिस्फैक्शन के साथ घर वापस आते हैं कि कोई बात नहीं, इसका मतलब चीज़ ठीक हो सकती है, इसके लिए परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन अगर आपको डॉक्टर कहते हैं कि जी इस चीज़ का तो कोई हल ही नहीं है, इसके लिए तो कोई मेडिसिन ही अवेलेबल नहीं है, ये चीज़ तो कभी डायग्नोज ही नहीं की गई, ये तो मिलियन में एक बंदे को होती है, तो ज़रा सोच के देखें, आपका दिल अंदर बाहर होगा। या आप जिसको भी जानते हैं जिसकी ऐसी हालत होगी, वो कैसे जो है रिस्पॉन्ड करेगा। सो याद रखें कि परमेश्वर के वचन में, परमेश्वर की प्रेजेंस में, प्रभु के साथ जब हम चलते हैं, उसमें आपकी लाइफ के लिए हर एक प्रॉब्लम का सोल्यूशन अवेलेबल है। चाहे वो दिखने वाली प्रॉब्लम है, चाहे वो आपकी ओर से महसूस करने वाली प्रॉब्लम है, चाहे वो आपके इर्द गिर्द वाले लोगों के साथ जिनके साथ आप कनेक्टेड हैं उनकी प्रॉब्लम है। तो जैसी भी कोई प्रॉब्लम क्यों ना हो, हर बात का सोल्यूशन परमेश्वर में है, अवेलेबल है। सो आज मैं आपके साथ जिस वचन को शेयर करने जा रही हूँ, जब आपको ज़रूरत पड़े, जब आप इन टाइम्स ऑफ नीड हो, जब आप परेशान फील कर रहे हो और आपको कुछ और ना सूझे, जब आपके मुंह से कोई प्रार्थना ना निकले, जब आपका मन प्रार्थना करने के लिए करे ही ना, जब आपके पास कोई ऐसा जन नहीं है जो आपके लिए इंटरसीड कर सके, आपके लिए प्रार्थना कर सके, उस गैप में खड़ा हो सके, तो आप क्या करें? इस भजन संहिता को निकालें और जोर जोर से बोलना शुरू करें। इट इज सच अ पावरफुल वर्ड, इट इज सच अ पावरफुल साम कि जब आप इसको बोलेंगे आपको खुद ही समझ में आ जाएगा कि आज मैंने क्यों इस वचन को आपके सामने रखा है। चले मेरे साथ निकाल लेंगे भजन संहिता, ज़बूरों की पोथी, चैप्टर नंबर 20। यहां लिखा है, संकट के दिन यहोवा परमेश्वर तेरी सुन ले, याकूब के परमेश्वर का नाम तुझे ऊंचे स्थान पर नियुक्त करे, वे पवित्र स्थान से तेरी सहायता करे और सयोन से तुझे संभाल ले। अब आपने ये नहीं कहना कि जैसे लिखा है कि तेरी सहायता करे, तेरी सुन ले, तेरे बारे में जब बात की जा रही है, आपने इसको अपना पर्सनल साम बना लेना है। आपने जब पढ़ना है तो आपने कहना है, संकट के दिन यहोवा परमेश्वर मेरी सुन ले, याकूब के परमेश्वर का नाम मुझे ऊंचे स्थान पर बिठाए, वे पवित्र स्थान से मेरी सहायता करे और सयोन से मुझे संभाल ले। सो जब आप इस बात को जोर जोर से बोलना शुरू करेंगे, आप अपनी लाइफ में प्रोफेटिकली कुछ डिक्लेयर करना शुरू करेंगे। जब आप इन बातों को बोलना शुरू करेंगे, आप समझ पाएंगे, आपके कान सुनेंगे, आपका मन विश्वास से भरेगा, आपके हालात जो है वो बदलने शुरू होंगे। किस बात की वजह से? क्योंकि लिखा है संकट में, यानी मुसीबत में परमेश्वर तेरी सुन ले। ऐसा नहीं है कि जब आप मुसीबत में पड़े होंगे आप किसी का दरवाजा खटखटाएंगे, वो सुने या ना सुने, लेकिन आपको ये पता है, वो सुने कि ना सुने, इंसान तवज्जो दे कि ना दे, मेरा परमेश्वर मेरी आवाज को उस समय तो जरूर सुनेगा जिस समय मैं संकट में पड़ा हूं, मैं प्रॉब्लम में हूं। सो इस वचन में इस बात का आश्वासन है, There is a security in this word कि जब आप परमेश्वर को मुश्किल में बुलाएंगे, परमेश्वर आपकी सुन लेंगे। आगे क्या लिखा है? और परमेश्वर का नाम आपको क्या करे? ऊंचे स्थान पर, ऊंची जगह पर अपॉइंट करे। कौन सी ऊंची जगह? उन सारी चीजों से ऊंचा करके, उन सारी प्रॉब्लम से ऊंचा करके परमेश्वर आपको उस जगह पर बैठने का मौका दे जो परमेश्वर ने आपके लिए रखी है। देखिए वचन बताता है, वी हैव बीन सीटेड विद क्राइस्ट।
in the heavenly places. हम प्रभु यीशु मसीह के साथ उन जगहों पर बिठाए गए हैं जो स्वर्गीय स्थान है. So basically जब आप इस बात को कह रहे हैं, आप अपने मन को एक बार फिर से एक सिक्योरिटी दे रहे हैं कि जो प्रभु के वचन में लिखा है, मैं कहाँ हूँ, मैं कहाँ से ऑपरेट करता हूँ, मैं कहाँ बैठा हुआ हूँ, मैं वहीं का अपॉइंटेड बंदा हूँ. सो ये वाली चीज जो है वो मुझे परेशान नहीं कर सकती क्योंकि मैं तो इसकी रीच से बाहर हूँ. आमीन. और आगे क्या लिखा है, वे पवित्र स्थान से तेरी सहायता करे और सिय्योन से तुझे संभाल ले. That means God will move his hand on your behalf. परमेश्वर अपने सामर्थी हाथ को आपके लिए जो है बढ़ाएंगे और आपको सिय्योन से, मतलब जिस जगह पर परमेश्वर रहते हैं, जिस जगह पर परमेश्वर का निवास स्थान है, उनका रेजिडेंस है, वहां से अपने हाथ को बढ़ाएंगे और आपको संभाल लेंगे. दैट मीन्स आप गिरे नहीं, आप संभले रहें. परमेश्वर का हाथ आपको चारों ओर से घेर लेगा. आमीन. और आगे क्या लिखा है, वे तेरी सब अन्न बलियों को स्मरण करे और तेरी होम बलियों को ग्रहण करे. दैट मीन्स आपने जो जो सैक्रिफाइसेस, जो जो ऑफरिंग्स की हैं, जो जो आपने परमेश्वर के राज्य के लिए किया है, जो जो कुछ आपने प्रभु को सामने रखते हुए किया है, प्रभु उन सबों को याद करे. प्रभु उन सबों के लिए आपको रिवॉर्ड करे. उनमें से कोई भी चीज जाया ना जा सके. उस समय जब आपको जरूरत है, उस समय परमेश्वर उन सारी भलाइयों को जो आपने प्रभु के नाम में होकर करी है, उन्हें याद रख के प्रभु अपने हाथ को आपके लिए बढ़ाए. आई होप आप समझ पा रहे. दिस इज सो पावरफुल. और आगे लिखा है, वे तेरे मन की इच्छा पूरी करे और तेरी सारी युक्ति को सफल करे. यानी देयर आर सो मेनी डिजायर्स, मनोकामनाएं होंगी जो आपके मन के अंदर होंगी. वचन में लिखा है कि वो तेरी इच्छाओं को पूरा करे, तेरी सारे डिजायर्स को पूरा करे, और युक्ति मतलब प्लान को सफल करे. देखिए, वचन बताता है कि इंसान बहुत सारी चीजों को प्लान कर सकता है, लेकिन उन प्लान्स को पूरा होना सिर्फ परमेश्वर ही करते हैं. सो अगर वो परमेश्वर के प्लान में नहीं है, अगर वो परमेश्वर की इच्छा में नहीं है, तो आपके प्लान्स कभी पूरे नहीं हो सकते. सो यहां पर जब ये बात कही जा रही है कि वो तेरे प्लान्स को सक्सेसफुल करे, दैट मीन्स कि परमेश्वर सिर्फ तेरी प्लानिंग के ऊपर नहीं कि हाँ बना ले बेटा, बना ले जो प्लान्स बनाने हैं, उस पर नहीं, लेकिन परमेश्वर इस बात पर तवज्जो दे कि जो आप प्लान कर रहे प्रभु उसे पूरा करें अपने बड़े नाम के निमित्त. आमीन. और आगे क्या लिखा है, तब हम तेरे उद्धार के कारण ऊंचे स्वर से हर्षित होकर गाएंगे और अपने परमेश्वर के नाम से झंडे खड़े करेंगे. यहोवा तुझे मुंह मांगा वर दे. यानी कि अब जब ये सब कुछ हो जाएगा तो क्या होगा? ऑब्वियसली बंदा खुश हो जाएगा. ऑब्वियसली बंदा जो है वो परमेश्वर के नाम में महिमा करेगा, भजन गाएगा, और जब ये सब कुछ करेगा तो फिर क्या है, वो प्रभु के नाम को ऊंचा करके एक झंडे की मानद जो है, जो परमेश्वर का बैनर है, उसे अपनी लाइफ में और ऊंचा करके दूसरों के साथ शेयर करेगा. आमीन. आगे क्या लिखा है, अब मैं जान गया हूं कि यहोवा अपने अभिषिक्त का उद्धार करता है. वे अपने दाहिने हाथ के उद्धार करने वाले पराक्रम से अपने पवित्र स्वर्ग में से सुनकर उसे उत्तर देगा. तो यहाँ पर क्या हो गया है कि जब ये सब चीजें हो गई हैं, तो भजन को लिखने वाला कह रहा है कि हाँ, अब मैं इस बात के लिए मुतमीन हूँ. आई एम कंप्लीटली ओके विद दिस फैक्ट. अब मैं समझ गया हूँ, जान गया हूँ, सेटिस्फाइड हो गया हूँ कि परमेश्वर ने मेरी बात को सुन लिया है और प्रभु ने मुझे क्या किया है, मुझे साल्वेशन के साथ भरा है, मुझे उद्धार दिया है, ताकि अब उस सिचुएशन में से मैं बाहर आ जाऊं. और लिखा है, किसी को तो रथों का और किसी को घोड़ों का भरोसा है, पर हम तो अपने यहोवा परमेश्वर का ही नाम लेंगे. तो यहाँ पर क्या बात हो रही है कि हमारा भरोसा चीजों के ऊपर नहीं है, हमारा भरोसा उन बातों के ऊपर नहीं है जिनके ऊपर दुनिया भरोसा करती है. हमारा भरोसा तो हमारे परमेश्वर के नाम के ऊपर है. सो जब मैं नाम ही ले लूंगा अपने परमेश्वर का, तो मेरी जिंदगी में बड़ा काम हो जाएगा. आमीन. और आगे क्या लिखा है, वे तो झुक गए और गिर पड़े, पर हम उठे और सीधे खड़े हो गए. अब यहाँ पर सीधा जो कंपैरिजन है वो उन लोगों से हो रहा है जो प्रभु को नहीं जानते, जो प्रभु को नहीं पुकारते, जो परमेश्वर के बारे में जो है कोई आइडिया नहीं रखते, उनके बारे में. और जो जन परमेश्वर को पुकार रहा है कि वो भी ऐसे सिचुएशन में पड़े तो होंगे, पर वो तो गिर जाएंगे, वो झुक जाएंगे, पर हम फिर उठ के खड़े हो गए. दैट मीन्स हमें परमेश्वर ने फिर नया बल दिया, फिर नई ताकत दी, ताकि हम प्रभु के लिए, प्रभु के गानों को गा सके, प्रभु के गीतों को बता सकें और परमेश्वर की महिमा कर सकें. और लिखा है, हे यहोवा परमेश्वर बचा ले, जिस दिन हम पुकारें
तो महाराज हमें उत्तर दें। तो जब आप इस बात को कहते हैं, आप इस बात को रीअफर्म करते हैं कि प्रभु जब जब मैं आपको बुलाता हूँ, जब मैं आपकी दुहाई दूँ, तो आप मेरी आवाज़ को सुन लें। सो मेरे अजीजों, आज मैं इस वचन के साथ आपको इनकरेज भी करना चाहती हूँ और ब्लेस भी करना चाहती हूँ कि जब आपको टाइम्स ऑफ नीड हो, जब आपको पता है कि आपके साथ कोई खड़ा होकर प्रार्थना नहीं कर रहा है और आपका मन प्रार्थना में विचलित है, तो उस समय आप इस भजन को जोर जोर से बोलें और अपना पर्सनल भजन बनाकर इसकी अगुवाई में चलें। आमीन। आइए मैं आपके लिए प्रार्थना करती हूँ और फिर परमेश्वर से हम आपके लिए नया बल मांगेंगे। प्रभु जी, आपका धन्यवाद देते हैं। अल्फा और ओमेगा खुदावन, शुरुआत से लेकर अंत तक आप ही हैं। और प्रभु, आपके वचन के साथ आपने धरती को बनाया भी, वचन के साथ उसे सस्टेन भी करते हैं और वचन के साथ मेरे परमेश्वर पिता हमें बढ़ने का मौका भी देते हैं। हमारे लिए हर एक सोल्यूशन प्रभु आपके वचन में है। हर एक बात का उत्तर मेरे परमेश्वर पिता आपने हमें अपने वचन के साथ दिया है। और आपका पवित्र आत्मा हमारे साथ साथ चलकर हमारी अगुवाई करता है, ताकि प्रभु जी हम भटके नहीं, हम अपनी राहों में डगमगाकर गिर नहीं जाएं, उठकर खड़े हो जाएं और प्रभु आपके हाथ से बल पा सकें। धन्यवाद देते एक बार फिर से पिता इस वचन के लिए जो आज आपने हमारे जीवनों में बोया है। और खास तौर पर प्रभु मैं अपने हर एक भाई और बहन के लिए धन्यवाद देती हूँ जिन्होंने आज इस वचन की गहराई को जाना है। अगर इनमें से कोई भी ऐसी सिचुएशन में है, ऐसी नीड में है जहां पर उन्हें आपकी जरूरत है, तो प्रभु ये वचन आकर उनकी जिंदगी का हिस्सा बन जाए, ये वचन आकर उनकी लाइफ में फिट हो जाए, ये वचन परमेश्वर आपकी ओर से उत्तर लेकर आए और प्रभु इस वचन के साथ वो कंफर्ट और नया बल पाकर एक बार फिर से खड़े हो जाए प्रभु यीशु के नाम में। धन्यवाद देते पिता, आपने सारी प्रार्थना सुन ली है, आपने ऐसा ही कर दिया है। धन्यवाद के साथ प्रभु यीशु के नाम से इस प्रार्थना को मांगते हैं और प्रभु के सब लोग जो विश्वास करते हैं कहेंगे आमीन और आमीन। अगर आपको आज का ये मैसेज अच्छा लगा है तो ज़रूर इस मैसेज को दूसरों के साथ भी शेयर कीजिएगा। और अगर आपने इस चैनल पर पहली बार आकर इस मैसेज को सुना है तो ज़रूर सब्सक्राइब भी कीजिएगा। और अगर आप चंडीगढ़ ट्राई सिटी एरिया में रहते हैं और आपके पास कलीसिया नहीं है, संगति नहीं है, तो आप हमारे साथ जुड़िएगा MTM अपोस्टोलिक चर्च में, जो कि सेक्टर 126 मोहाली में है। डिटेल्स को आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं और आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। प्रभु आपके साथ रहे। गॉड ब्लेस यू। शालोम।